तो खलीज फारस में मशरिक़ वुस्ता में बहुत बड़ा तूफान उठने वाला है। जी हां, वही खलीज फारस जहां पर अमरीकी बहरी बेड़ा यूएसएस अब्राहम लिंकन ने एक तरह से लंगर डाला हुआ है और अब्राहम लिंकन बहरी बेड़ा अब यहां पर पहुंच चुका है और अब पूरी दुनिया की निगाहें दरअसल इस पर टिकी हुई हैं। लेकिन ईरान ने कहा है कि अब खलीज फारस में जलजला आने वाला है, खलीज फारस में एक तूफान उठने वाला है। और आपको बता दें कि अगर ईरान ने कहा है कि कोई गलती अमेरिका की तरफ से की जाएगी तो खलीज फारस में ही एक तरह से यूएसएस अब्राहम लिंकन का खात्मा कर दिया जाएगा। अमेरिकी बहरी बेड़े को यहीं पर एक तरह से डुबो दिया जाएगा। तो इस बीच आपको बताते चलें कि फारस की खाड़ी में ईरान का तूफान एक तरह से उठ सकता है और ईरान ने यह साफ कर दिया है कि कोई भी गलती अगर होती है अमेरिका और इजराइल की तरफ से तो उसका खमियाजा अमेरिका और इजराइल को भुगतना पड़ेगा। तो खलीज फारस में अब हलचल काफी तेज हो गई है, बल्कि सिर्फ खलीज फारस ही नहीं, पूरे मशरिक़ वुस्ता में, पूरे मिडिल ईस्ट में अब हलचल काफी तेज हो गई है। पूरी दुनिया की निगाहें मशरिक़ वुस्ता पर एक तरह से टिकी हुई हैं। अब अमेरिका आगे क्या कुछ करेगा, क्योंकि ईरान अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप लगातार बयानबाजी करते रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बार बार यह कहा जाता रहा है कि ईरान एक तरह से उनकी बात मान ले, नहीं तो एक बड़ा हमला किया जाएगा। पहले अमेरिका ने यह बहाना बनाया था कि ईरान के अंदर लोगों को परेशान किया जा रहा है, ईरान के अंदर सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, ईरान के अंदर जमहूरियत नाम की कोई चीज नहीं है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यहां पर महंगाई बहुत ज्यादा है, लोगों के हुकूक यहां पर सल्ब किए जा रहे हैं। ये तमाम दरअसल अमेरिका ने बहाने बनाए थे ईरान के खिलाफ एक तरह से एक्शन लेने के लिए। लेकिन आप देखिए कि जो एहतिजाज ईरान के अंदर उठा था वो एहतिजाज खत्म हो गया। जो आवाज ईरान के अंदर आयतुल्लाह अली खामनई के खिलाफ एक तरह से उठी थी वो खत्म हो गया, क्योंकि ईरान बार बार ये कह रहा था दरअसल ये प्रोपेगेंडा है जो अमेरिका की तरफ से उठाया गया है। अब ईरान के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, ईरान के अंदर अवाम मजबूती के साथ सरकार के साथ खड़े हैं। आज भी ईरान के अवाम ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनई के साथ खड़े हैं और अमेरिका कहीं ना कहीं एक प्रोपेगेंडा ईरान के खिलाफ बना रहा है। तो ऐसे में अब हालात ईरान के अंदर बेहतर हो गए हैं और ईरान ने साफ साफ अल्फाज में कहा है कि अगर ईरान पर किसी तरह की नापाक हरकत इजराइल या अमेरिका की तरफ से की जाएगी तो सबसे पहले खलीज फारस में अमेरिका का जो बहरी बेड़ा मौजूद है, अब्राहम लिंकन बहरी बेड़ा, उस पर दरअसल एक तूफान आ जाएगा, उस पर बड़ा हमला एक तरह से ईरान करेगा और नेस्तो नाबूद कर देगा इस बेड़े को। और सिर्फ अब्राहम लिंकन को ही नेस्तो नाबूद इस बेड़े को ही नहीं किया जाएगा, बल्कि खलीज फारस में और मशरिक़ वुस्ता में जहां जहां भी अमेरिका के सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, अमेरिका के जवान जहां जहां मशरिक़ वुस्ता में मौजूद हैं, उन सबको चुन चुन कर एक तरह से मारा जाएगा। तो ईरान ने एक तरह से साफ कर दिया है कि अगर ईरान की तरफ आंख उठाकर देखा जाता है, ईरान की तरफ कोई नापाक हरकत की जाती है या ईरान पर हमले के बारे में सोचा भी जाता है और पहल अगर अमेरिका या फिर इजराइल कोई करता है तो फिर इस पहल का बहुत बड़ा खामियाजा अमेरिका और इजराइल दोनों को भुगतना पड़ेगा। और सबसे पहले इसका जो नतीजा होगा वो खलीज फारस में होगा। फारस की खाड़ी में ईरान का तूफान एक तरह से खड़ा हो जाएगा, ईरान की खाड़ी में एक तरह से जलजला आ जाएगा और ईरान के जो मिसाइल हैं, ईरान के जो लेटेस्ट ड्रोन हैं, वो कहीं ना कहीं एक तरह से तैयार हैं, उन्हें एक्टिव कर दिया गया है। सिर्फ ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनई के एक इशारे की देरी है। एक इशारा ईरान के सुप्रीम लीडर अगर करेंगे तो पासदाराने इनकलाब इस पर अमल करेगा और पासदाराने इनकलाब ने भी अब अपनी तैयारियां पूरी कर दी हैं। जी हां, पासदाराने इनकलाब यानी ईरान की सबसे मजबूत जंगी लड़ाके, ईरान के सबसे मजबूत जो फौजी हैं वो भी एक तरह से एक्टिव हैं और तैयार हैं। यानी पासदाराने इनकलाब अगर एक इशारा करेंगे तो एक तरह से खलीज फारस में ईरान का तूफान आ सकता है और अमेरिका को यहां पर ईरान एक तरह से निशाना बना सकता है और बड़ा हमला एक तरह से किया जा सकता है। लेकिन दरअसल ईरान भी तमाम हालात पर नज़र बनाए हुआ है, ईरान भी तमाम जो सूरत हाल है उस पर नज़र बनाए हुआ है और ईरान ने यह बहुत पहले साफ कर दिया था
कि शुरुआत वो अपनी तरफ से नहीं करेगा, लेकिन अगर शुरुआत दुश्मन की तरफ से की जाती है तो दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और इसके लिए चाहे समुद्री लड़ाई हो, चाहे बहरी लड़ाई हो, चाहे आसमानी लड़ाई हो, हर तरह के लड़ाई के लिए ईरान एक तरह से तैयार बैठा है। बस अब दुश्मन के इरादों पर उसकी नजर है कि दुश्मन के इरादे नापाक हैं। ये दुश्मन आखिर करना क्या कुछ चाह रहा है, या आखिर अमेरिका ने अपने बहरी बेड़ा मशरिक़ वस्ता में क्यों उतारा है, खलीज फारस में अब्राहम लिंकन जो बेड़ा है वो क्यों मौजूद है, इस पर भी ईरान की नजर बनी हुई है। और इसी वजह से ईरान ने कहा है कि उसका अब सीधा फोकस खलीज फारस पर है, अब्राहम लिंकन बहरी बेड़े पर है। अगर ईरान एक जुम्बिश अमेरिका करेगा, अमेरिका कोई छोटी सी भी गलती करेगा, तो उसे बहुत बड़ा खामियाजा खलीज फारस, पूरे मशरिक़ वस्ता में एक तरह से भुगतना पड़ेगा।